देखिए, अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो ये खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। देखिए, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों के प्रीपेड प्लान को लेकर बड़ा सवाल उठाया था, जिसके बाद रिचार्ज प्लान्स को लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि देश में देखिए 125 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, इनमें से 90% प्रीपेड मोबाइल यूजर्स हैं। प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने पर जो है आउटगोइंग कॉल्स के साथ साथ इनकमिंग कॉल्स का भी जो आना बंद हो जाता है, और दूसरी समस्या है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के 28 दिन के मंथली रिचार्ज प्लान्स को। सर, जैसे ही ये विवाद बड़ा हुआ, जो है खबरें आ रही हैं कि जो है टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा जो है इस मामले पर संज्ञान लिया है, कहा है कि अब 28 दिन वाला मामला जो है इसको दुरुस्त कीजिए। और एक और डेटा, मैं जिस स्टोरी को जब मैं कर रहा था सर, तो समझ में आया ये एक साल में 12 महीने। बात ये है कि 28 दिन करके आप जो रिचार्ज कराते हैं उससे एक महीना एक्स्ट्रा जो है हम लोग रिचार्ज करते हैं। हम लोग को पता भी नहीं है भाई। हम लोग असल में जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो समझ जाइए कि एक साल में आप 13 महीने का रिचार्ज कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला सर? ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि राघव चड्ढा ने सदन में सवाल उठाया था इसके बाबत, और किस तरह से जो मोबाइल रिचार्ज की जो एक तरह से महंगाई, मैं कहूँगा कि 28 दिन या 2 दिन को बचाने के जरिए आप एक पूरा महीना या एक पूरा रिचार्ज अलग से आप करवाते हैं, कस्टमर्स को कराना पड़ता है। उस पर उन्होंने इस बात का सवाल सरकार से पूछा और ये कहा कि 30 दिन का रिचार्ज होना चाहिए या एक महीने का रिचार्ज आपका स्टैंडर्ड जो है होना चाहिए। सरकार की तरफ से या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जो मोबाइल कंपनियां हैं उनको पहले ही ट्राई की तरफ से बोला गया और उनके पास 30 दिन वाले प्लान कम से कम है। जो 3 तरह के प्लान की कैटेगरी है उसमें एक 30 दिन का प्लान होना ज़रूरी है, ऐसा ट्राई की तरफ से है। लेकिन फिर भी अब खबर जो मिनट की खबर है उसके हिसाब से माना ये जा रहा है कि इस मसले के सदन में उठने के बाद अब सरकार टेलीकॉम कंपनियों से कह सकती है कि वो अपने जो 30 दिन के प्लान हैं उनको वो लेकर आए विशाल। तो ये अगर आता है तो सीधे तौर पर आपका एक महीने का रिचार्ज का पैसा विशाल यहाँ बच सकता है आम लोगों का। ओके सर, तो अभी कुछ जो प्लान्स जो है जो आप या हम रिचार्ज करते हैं वो देख लीजिए। आमतौर पर देखिए जियो एयरटेल का मैं देख रहा हूँ डेटा, 28 दिन के अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो वो 299 रुपीज़ आपको लगता है। 28 दिन का अगर वी का आप रिचार्ज कराते हैं तो वो 199 से लेकर 299 के बीच है। अब जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि हम अपना जो है आरपू बढ़ाने के लिए हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और तमाम तरह की देखिए जैसा कि अब वी को लेकर भी हम लोग कई बार मनी सेंटर में बातचीत करते रहते हैं कि बड़ी देनदारियाँ हैं भाई, हम कहाँ से चुकाएँ, ऑपरेशनल कॉस्ट है, अगले साल से हम चला नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें आ रही थी। इसके आड़ में और फिर ये एक साल में 13 महीने का रिचार्ज लेना कितना तर्कसंगत है सर? नहीं, ये चीज़ मुझे लगता है मसला ये उठा है, लेकिन ये बहुत देर से मसला उठा। ये तो समस्या बहुत पहले से है कि आपका प्लान जो है वो 28 दिन का होगा। ये किसने निकाला कि आप 28 डेज़ का प्लान लेकर आएंगे? जब एक महीने का रिचार्ज की बात होती है, किसी भी चीज़ का पैमाना अगर आप देखेंगे, अगर आप वक्त के हिसाब से देखेंगे तो उसका एक महीने का, अगर आप ब्रॉडबैंड का रिचार्ज कराते हैं तो वो 30 दिन का एक महीने का रिचार्ज होता है। या इसी तरह से आप दूसरी किसी भी सर्विस को आप देख लीजिए, अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो 30 दिन की जिम होती है, 28 दिन की जिम नहीं होती जी। या इस तरह के तमाम जो आपकी फैसिलिटी या एमिनिटीज़ आप यूज़ करते हैं उसमें मंथली का बिजली का बिल आता है, 30 दिन का बिल आता है, 28 दिन का तो आता नहीं है। तो किसने ये सोच निकाली, दिमाग लगाया कि साहब प्लान जो मोबाइल का है वो 28 दिन का होना चाहिए, और जब प्लान इस तरह का लाया गया तो सरकार ने उसको मंजूरी क्यों दी? ये तभी चीज़ आनी चाहिए थी कि आपका कोई भी प्लान जब मंथली बेसिस पे है तो उसका जो समय है वो 30 दिन की होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दुनिया के तमाम सर्विसेज के लिए। तो अब वो खैर मसला अब आया है और अब ये कहा जा रहा है कि सरकार इस चीज़ पर का संज्ञान ले रही है और सरकार चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 2 दिन की यहाँ पे रियायत लें। अब इसमें 2 मसले खड़े होते हैं विशाल। पहली चीज़ ये है कि मान लीजिए टेलीकॉम कंपनियां करती हैं कि 30 दिन काम करे दे रहे हैं, तो क्या वो जो 299 का सपोज एक अगर प्लान मोटे तौर पर मान लें 299 रुपये का प्लान जो 1.5 GB डेटा या 2 GB डेटा वाला आता है, उसमें क्या उसका भी प्राइस बढ़ेगा? तो क्या कंपनियां अब दाम बढ़ाकर 30 दिन का लेकर आएंगी, या कंपनियां इस चीज़ को पूरे के तौर पर सिरे से नकार देंगी, या इस तरह का प्लान लेके आएंगी कि 30 दिन का प्लान है साहब,
200 रुपए का है, लेकिन उसमें आधा जीबी डेटा रोज आपको मिल रहा है, या आधा जीबी कम कर या दिया सर। अनलिमिटेड नहीं है वो। हम्म। तो आपके लिए कहने के लिए तो हो गया कि 30 दिन का मेरा प्लान है, ये आप ले लीजिए, लेकिन उसमें दरअसल कस्टमर को कुछ वैल्यू मिलती नहीं है। तो ये जो दो बड़े सवाल हैं, ये यहाँ से फिर पैदा होते हैं। सरकार किस तरह से इसको एनफोर्स करेगी, किस तरह से इसको लागू करवाएगी, ये इसका एक बड़ा पहलू है विचार। चलिए, अब सरकार ने क्या बदलने को कहा है, ये एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। सभी यूजर्स को जो है साफ तौर पर जो है जितने भी ऑप्शंस हैं वो दिखाएं, ऐसा ना लगे कि लोगों को पता ही नहीं है। फिर वन टाइम और कस्टम प्लान में जो है उसमें 30 दिन शामिल करिए और फेयर और ट्रांसपेरेंट टैरिफ दिखाइए। तो अब देखना होगा सर कि इनके बाद जो है क्या स्थिति बदलती हुई नजर आती है। इसमें एक और बात बड़ी जो राघव चड्ढा ने अपने सवाल में उठाई है, उसमें उन्होंने एक तो जो बात आपने कही कि साहब जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म हुआ, आपकी इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस आने आपको बंद हो गए, आउटगोइंग कॉल्स आप बंद कर देते, चलिए कोई बात नहीं। इसमें राघव चड्ढा ने कहा कि कम से कम ये 1 साल तक ये सर्विसेज जारी रहनी चाहिए, कम से कम 3 साल तक आपका नंबर डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और एक और जो बड़ी बात उन्होंने उठाई है, क्योंकि अब सब के सब लोग डेटा कंजम्पशन ज़्यादा भारत में है, तो एक बात ये उठाई गई कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई प्लान लिया और उसको 2 GB पर डे का डेटा मिल गया। अब उनका कहना यह है कि रात के 12 बजे से ही वो पूरा का पूरा उस दिन का डेटा डिसकंटिन्यू हो जाता है और नए जो है नए दिन का डेटा शुरू होता है। अब उनका कहना यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जिसने 2 GB का डेटा लिया और उसने दिन भर में 1.5 GB डेटा का यूज़ किया, अब आधा GB जो आपका डेटा बचा वो रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा, अगले दिन आपको फिर 2 GB मिलेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जो आधा GB आपका डेटा बचा वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो। तो ये भी एक जो अनयूज्ड डेटा है उसको रोल ओवर करने का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए, कि ये भी बड़ा सवाल उठाया। चलिए सर, तीनों मुद्दों पर देखना होगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से क्या बातें सामने आती है। लेकिन एक रार मुझे लगता है जो हाँ फंसेगा सर, गरारी जो आप बोलते हैं फंसेगा, वो आरपू के लेवल पे फंसेगा। वो कहेंगे कि भाई आरपू बढ़ाना है, आपको बेहतर सर्विसेज चाहिए। आप ही लोग तो कहते रहते हैं कि भाई अच्छा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, अगर मेट्रो में जा रहे हैं तो वहाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हमें तो पैसा चाहिए ना। ये तो कह सकती है टेलीकॉम कंपनियाँ। नहीं, टेलीकॉम कंपनियों के बारे में तो पिछले साल से आ रहा है कि इस साल, अब देखिए ये बात हम लोगों ने भी डिस्कस की थी कि कंपनियां इस फिराक में हैं कि जैसे ही ये इलेक्शन होंगे, अप्रैल में जो इलेक्शन हैं आपके 5 राज्यों के, जैसे ही वो इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद मोबाइल किराए बढ़ सकते हैं। तो अभी अगर सारी जो महंगाई पर आपकी रोक है, तो मुझे ऐसा लगता है जो तमाम लोग कहते हैं कि वो तब तक है जब तक इलेक्शन फिनिश नहीं हो जाती। इलेक्शन कंप्लीट होंगे उसके बाद मोबाइल कंपनियां हो सकता है कि टैरिफ हाइक का एक दौर यहाँ पर चलाती हुई दिखाई दें। अब प्रवीण सर, क्या इसमें मैं एक सवाल और ऐड कर दूं, क्या जो प्रीमियम पेट्रोल में जो है 2.35 की प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो आफ्टर इलेक्शंस यहाँ भी झटका लग सकता है क्या हमें? अगर हालात सुधरे नहीं तो आप समझिए कि भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी का कल की हम लोगों ने स्पीच सुनी, आज की भी स्पीच देखी, जो संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है, वो साफ ये बताता है कि किस तरह की एनर्जी की और तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न इस जंग से पैदा हुए हैं। इसमें उन्होंने एक जो बड़ी बात कही वो ये कही कि कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, और हमने जैसे कोविड में हम निपटे थे, हमको उस तरह की लंबे वक्त की प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। कई तरह के एस्पेक्ट इसमें हो सकते हैं और महंगाई की मार पड़ सकती है। तमाम जो ब्रोकरेज बड़े बड़े जो एजेंसियां, चाहे मूडीज को देख कट कर दिया सर, चाहे मूडीज को देख लीजिए, चाहे गोल्डमैन सैक्स को देख लीजिए, चाहे JP मॉर्गन को देख लीजिए, तमाम अब जो एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउस हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से महंगाई शुरू होगी और यहाँ से आपका ब्याज दरों के ऊपर जाने का दौर शुरू हो सकता है। तो ये जंग असल में पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी एक मुश्किल भरा दौर साबित होता है। अब जंग की बात हो रही है सर, तो लेटेस्ट अपडेट भी आपसे जान लेते हैं। क्या बीच में तो खबरें आई सर कि रुक जाएगा, थम जाएगा, 5 दिन का वो बोल रहे थे कि रुक जाएंगे, हम वॉर नहीं करेंगे। फिर ईरान की तरफ से भी एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ठीक है हम बैठ रहे हैं और बातचीत करना चाहते हैं USA के साथ। नहीं, तो देखिए इसमें जंग को लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि जंग रुकेगी कि नहीं रुकेगी, जंग चल रही है या रुक गई है, इसको लेके किसने पॉज कर दिया, किसने पॉज नहीं किया है। ईरान ने इजराइल पे मिसाइलें दागी है, बहरीन पे जो रिफाइनरीज हैं वहाँ ईरान ने अटैक किया है। ईरान का कहना है कि साहब जो हमें डैमेज हुआ है वो आप भरपाई कीजिए। अमेरिका की तरफ से खामोशी नज़र आ रही है, जिसने ये
पहले कह दिया, कल ही कह दिया ट्रम्प साहब ने कि साहब हम 5 दिन का सीज फायर चाहते हैं, लेकिन जो अब्बास अरक्ची हैं वो साफ तौर पर मना करते हैं, बोले कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत ना हो रही है ना होगी। तो एक कट्टर जो रुख है वो ईरान की तरफ से अख्तियार किया हुआ है। इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है कि वो इस बातचीत के लिए तैयार है, वो सीज फायर के लिए तैयार है या नहीं है। अब दो पक्ष राजी हो जाए, मान लीजिए ईरान और अमेरिका राजी हो गए, एक सीज फायर पे पहुंच गए, इजराइल ना माने, इजराइल कह दे नहीं साहब हमको तो जो है जब तक इनका पूरा का पूरा मिलिट्री सेटअप तबाह नहीं कर देंगे तब तक। इजराइल नहीं परवाह कर रहा कि दुनिया भर बाकी देशों के लिए एनर्जी सप्लाई, ये तमाम चीज़ों की स्थिति क्या है। जी। अमेरिका को ये लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना जरूरी है, वो कह रहा है कि चलिए जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे, मैं और अयातुल्ला हम लोग मिलकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, हम लोग इसको गार्ड करेंगे पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। लेकिन क्या ईरान तैयार होगा इस चीज़ के लिए? क्यों? वो जिस क्षेत्र पर उसका एकाधिकार है, जिस क्षेत्र पर उसका कब्जा है, उस क्षेत्र को कहेगा कि चलिए जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे इस इलाके की। जहां मेरा कब्जा होगा मैं क्यों चाहूंगा कि दूसरी पार्टी आकर जिसके साथ अभी लड़ाई हुई है उसके साथ हम मिलकर करें, कल को आप कब्जा कर लो मुझे भगा दो। तो ये कंसर्न ईरान के पास है और इस चीज के लिए ईरान कभी तैयार होगा मुझे ऐसा लगता नहीं विशाल।